को भी जानना है 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाने में कितना खर्चा आता है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो आप। तो आई जस्ट वेलकम यू ऑल, वेलकम टू द सिविलॉजिस्ट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फुट हाउस कंस्ट्रक्शन। कितना खर्चा आ जाता है एस्टिमेटली, और ये हम लेटेस्ट जो रेट्स हैं उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जुड़े रहें। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं और एंड तक देखिए आप इसको। तो मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का है। तो हमने क्या किया है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, सी क्लास, बी क्लास और ए क्लास। तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। अब हो सकता है आपकी डिमांड अलग अलग हो, तो मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ए क्लास आ गई आपकी जो लग्जरियस है, ठीक है, इसमें लग्जरी को रखते हैं हम, मीन्स जो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन होती है। बी क्लास में रखते हैं जो हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाते हैं, उसको रख लेते हैं यहाँ पे बी क्लास में। और सी क्लास जो बेसिकली बिल्कुल लो मार्जिन पे काम होता है, उसको सी क्लास में लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले सी क्लास को ही डिस्कस करेंगे हम, वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सी क्लास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। जैसे मैंने बताया कि जो हम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल निजी तौर पे करते हैं, लोकल मिस्त्री को पकड़ के उससे काम करवाते हैं, तो वो मान के चलिए आप। तो उसका जो रेट है बेसिकली, उसको मैं थंब रूल आपको बता रहा हूँ। 1 स्क्वायर फीट का जो एस्टिमेटली रेट है, मान लो एक स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन आपको करनी है तो 800 से 900 रुपये आपको पड़ जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया का मतलब आपको 8 से 9 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये है सी क्लास में। अब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो, उसको ठेका दे के काम करवा रहे हो, बी क्लास में इसको रखते हैं हम। तो इसका अगर आपको 1 स्क्वायर फीट का मैं आपको रेट बताऊं, तो 1 स्क्वायर फीट में जो आपका रेट, इसका एस्टिमेटली रखते हैं हम 1000 से 1200 रुपया, ठीक है। तो आपको ये पड़ जाएगा 10 से 12 लाख तक टोटल कंस्ट्रक्शन आपकी कॉस्ट, ठीक है। अब मान के चलते हैं हम ए क्लास के बारे में चलते हैं कि आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड से काम करवाना है। स्टैंडर्ड आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज है, मींस लग्जरियस आपको ये चीज़ करनी है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 1800 से लेके 2500 तक वेरी करती है, और 1000 स्क्वायर फीट में मतलब 18 से 25 लाख तक आपको इसका रेट पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मैं एक टिप दूं यहाँ पे, तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम ना देकर काम अपने आप करवाते हैं तो 30% आपको जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आप खुद से अगर मटेरियल ला रहे हो, खुद हर एक चीज़ कर रहे हो, तो 30% पैसे आप अपने बचा सकते हो, ठीक है। जो काम आपका 12 लाख में होगा वो आप 9 लाख में करवा सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये तो हो गया थंब रूल। अब थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली समझते हैं हम कि हर एक आइटम वाइज कितना कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब एस्टिमेटली मैंने बताया आपको, बी क्लास को लेके चलते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट है इसकी 12 लाख। तो मैं मान लेता हूँ मैं कोई घर बना रहा हूँ 1000 स्क्वायर फुट में, और इसकी जो कॉस्ट है वो 12 लाख रुपया है। तो मैं कैसे अपना मतलब मीन्स पैसा डिवाइड करूँगा और कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मोटा मोटा बताऊं, जो आपका मटेरियल है, जितना आपका मटेरियल, स्टील, सीमेंट, जितना भी एग्रीगेट हो गया, हर एक चीज़, तो वो आपका मोटा मोटा मटेरियल आपका 50 से 60% यही कंजप्शन कर जाएगा आपका पैसा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मटेरियल को डिस्कस करते हैं। अब मान लो जो स्टील है, सबसे महंगा है स्टील। तो स्टील आपके पूरे कॉस्ट का 24.6% लेके चला जाएगा, मीन्स 12 लाख का 24% ले जाएगा। तो कितना हुआ, लगभग 2,95,200 रुपया। तो 3 लाख रुपया लगभग आपका स्टील में ही लग जाएगा, ठीक है।
अब बात उसके बाद जो दूसरा मटेरियल है इम्पोर्टेंट वो है सीमेंट। तो सीमेंट आपका 16.3% ले जाएगा। तो ये कितना हुआ? तो 12 लाख का 16.3% कितना हुआ? ये हुआ 1,95,600 रुपया। तो मोटा मोटा रखिए आप 2 लाख रुपये आपका इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अब सीमेंट के बाद बात आती है एग्रीगेट की, मीन्स बजरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट आप रख लो 7.4%। ठीक है, मोटा मोटा इसको रख लो 7। ये भी आपका इतना खा जाएगा, तो इसका आप निकाल सकते हो खुद अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको सैंड का, रेता बालू। ठीक है, तो ये लगभग 12 से 13% आपका यूज़ कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो मोटा मोटा मटेरियल आपको चाहिए। अब इसके बाद बात आती है, अब जब हम घर की फिटिंग करवाएंगे, मीन्स आप किचन की करवाओगे, बाथरूम की फिटिंग होगी आपकी, या जितनी भी इलेक्ट्रिकल जो भी है। ठीक है, तो जैसे मानते हैं सबसे पहले सैनिटरी में आपका बाथरूम्स ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका लगभग 4.1% रुपया खपत हो जाएगी आपकी इसमें। उसके बाद जैसे आप डोर्स लगवाओगे, ठीक है, या विंडोज़ लगवाओगे। ठीक है, तो डोर्स आपके 3.4% रुपया, और विंडो रख लो 3%। ठीक है, और जैसे आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग जब करवाओगे, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लगभग 7% ये आपका खपत कर जाएगा। और प्लम्बिंग भी बहुत कॉस्टली है, लगभग 5.5% ये भी आपकी कंजप्शन करेगा। ठीक है, और एट द एंड जब आपकी फिटिंग सब कुछ हो जाएगा, तो एंड में आप करोगे फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में हम कहते हैं कि बहुत खर्चा आता है। ठीक है, तो फिनिशिंग आपका लगभग टोटल 16.5% पैसा लेके चला जाएगा, जिसमें आप पेंट रख लीजिए, ठीक है, या टाइल्स रख लीजिए, और क्या रख सकते हो आप, जैसे आप ऊपर पैरापेट बॉल वगैरह या कुछ भी। ठीक है, या आप ब्रिक्स वगैरह लेके आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रख लेते हैं। तो ये पेंट आपका 4.1% ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइल्स रख लो 8%, और ब्रिक्स रख लो 4.4%। तो ये है मोटा मोटा जो हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको जैसे जैसे बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज में, हमने इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में। तो सी क्लास की जो कॉस्ट है थंब रूल के हिसाब से वो 8 से 9 लाख रुपया, बी क्लास की 10 से 12 लाख, ए क्लास की 18 से 25 लाख तक। और हमने फिर इसको डिस्कस भी किया। ठीक है, कैटेगरीज वाइज स्टील का कितना रेट हो सकता है, सीमेंट का, एग्रीगेट का, सैंड का, फिटिंग में कितना खर्चा आ जाएगा, आप जब सैनिटरी, डोर, विंडोज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ठीक है, और फिनिशिंग में कितना खर्चा आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो अगर आपको सब कुछ पसंद आया है, ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक्स अ लॉट।